अस्सलाम वालेकुम। राज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं कि 13 मई को किर्गिस्तान की बोध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुकामी तलबा की मिस्री तलबा से तसादुम, हंगामा राई और एहतजाज की फुटेज मंजर आम पर आने के बाद हंगामे फूटे। मकामी मुजाहिरीन ने मिस्री तलबा की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज जारी रखा हुआ है। बेशकेक में 13 मई को बोध यूनी के हॉस्टल में हंगामा आराई, मकामी और गैर मुल्की तलबा में लड़ाई। करगर और मिस्री तलबा बाहमी रंजिश पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए। झगड़े में मुलविस 3 गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया था। 13 मई के वाक़े के खिलाफ 17 मई की शाम चोई करमजानो तका के इलाके में मकामी तलबा ने एहतजाज किया और झगड़े में मुलविस गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मकामी अफराद ने गैर मुल्की तलबा पर हमले कर दिए, जिसकी जद में आकर मुतादिद पाकिस्तानी तलबा जख्मी हो गए। सफारत खाने के मुताबिक अब तक किसी मौत की तस्दीक नहीं हुई है। पाकिस्तानी तलबा को हॉस्टल्स के अंदर रहने की हिदायत की गई है। बिश्केक में मकामी और गैर मकामी तलबा में कशीदगी, तमाम गैर मुल्कियों समेत पाकिस्तानी तलबा भी निशाना बन गए। मुजाहिरीन की हॉस्टल में तोड़ फोड़, हंगामा आराई। ज़ेर तालीम डॉक्टर वर्षा के मुताबिक कल भी अरब ममालिक के कुछ तलबा से मकामी लोगों का झगड़ा हुआ था। मुश्तल मुजाहिरीन दरवाजे तोड़ कर अंदर दाखिल हुए और पाकिस्तानी तलबा समेत गैर मुल्की तलबा पर तशद्दुद किया। बाथरूम में छुप कर जाने बचाएं। हॉस्टल में 500 के करीब पाकिस्तानी तलबा और तालिबात मौजूद हैं। किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने 4 पाकिस्तानी तलबा के मामूली जख्मी होने की तस्दीक की है। एक पाकिस्तानी इस वक्त ज़ेरे इलाज है किर्गिज़ अस्पताल में, जिसको जॉ इंजरी आई है, और बाकी जो माइनर इंजरीज में 4 पाकिस्तानी थे उनको फर्स्ट एड दे के डिस्चार्ज कर दिया गया है। पाकिस्तानी सफीर ने पाकिस्तानी तलबा को हालात मामूल पर आने तक अपने घरों में रहने की भी हिदायत दी है। वज़ीर आज़म ने बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों पर इजहार तशवीश के साथ साथ पाकिस्तानी सफ़ीर को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि सफारत खाना पाकिस्तानी तलबा की सहूलत के लिए किर्गिस्तान के हुकाम से राबते में है। सरबरा बिश्केक सिटी दाखिला उमूर का कहना था कि लड़ाई में किसी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई। वज़ीर आज़म का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों पर इजहार तशवीश, पाकिस्तानी सफ़ीर को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि किर्गिस्तान में सफारत खाने से राबते में है, सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि सफारत खाना पाकिस्तानी तलबा की सहूलत के लिए किर्गिस्तान के हुक्काम से राबते में है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने भी सफ़ीर के पैगाम को शेयर करते हुए लिखा कि सफारत खाना पाकिस्तानी तलबा की सहूलत के लिए किर्गिस्तान के हुक्काम से राबते में है। उनकी हिफाजत सफ़ीर और उनकी टीम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो इस वक्त ये तमाम तर सूरत हाल आपको बता रहे हैं। 13 मई का दिन जब किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मकामी तलबा ने मिस्री तलबा से तसादुम किया, हंगामा आराई हुई। एहतजाज की फुटेज मंजर आम पर आने के बाद अचानक से हंगामे फूट पड़े। मकामी मुजाहिरीन ने मिस्री तलबा की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज जारी रखा हुआ है। एहतजाज और हंगामा आराई की जद में आकर मुतादिद पाकिस्तानी जख्मी हुए हैं। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मकामी अफराद ने गैर मुल्की तलबा पर हमले कर दिए हैं, जिसकी जद में आकर पाकिस्तानी तलबा भी जख्मी हुए हैं। सफारत खाने के मुताबिक अब तक किसी भी मौत की तस्दीक नहीं हुई है। पाकिस्तानी तलबा को हॉस्टल्स के अंदर रहने की हिदायत की गई है। और इसी हवाले से वहाँ मौजूद तलबा का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। तो किर्गिस्तान में हालात इंतहाई कशीदा हैं। पाकिस्तानी तलबा शदीद परेशान हैं। तलबा हॉस्टल्स में महसूर होकर रह गए हैं। किर्गिस्तान में फंसे तलबा के वालिद ने बोल न्यूज़ से रब्ता कर लिया है। बात कर लेते हैं उनसे। वसीम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया वसीम अब्बासी साहब। सर, यकीनन आप बहुत परेशान हैं इस वक्त। हम आपकी परेशानी में आपका भरपूर साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बेटे से आपकी बात कब हुई है, क्या सूरत हाल है, कुछ अगर बता सकें तो। हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। किर्गिस्तान में फंसे तलबा के एक तालिब इल्म के वालिद हैं जिन्होंने बोल न्यूज़ से रब्ता किया था, और उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि यकीनन उधर अगर तलबा शदीद मुश्किलात में परेशानी में है तो यहाँ पर सैकड़ों मील दूर बैठे पाकिस्तान में बैठे उनके अहल खाना, उनके वालिदैन शदीद परेशान हैं, और हुकूमत से फ़ौरी तौर पर तमाम तर सूरत हाल में फंसे हुए तलबा को बचाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करने की अपील की जा रही है। इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल देखी जा रही है गुज़िश्ता रोज़ से किर्गिस्तान में, जहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम है, और इस तमाम तर तसादुम की वजह से, हंगामा आराई की वजह से ये इतलात आ रही हैं कि मुतादिद पाकिस्तानी तलबा ज़ख्मी भी हुए हैं। वसीम अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। वसीम साहब, आपकी साहबजादे से कब बात हुई थी, क्या वहाँ पर सूरत हाल है, ज़रा एग्जैक्ट हमें अगर बता सकें आप।
اور غالباً ایک دفعہ پھر ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے وسیم صاحب سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان سے رابطہ کریں، جان سکیں ان سے کیا وہاں پر صورتحال ہے۔ کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے غالباً یہ رابطہ بار بار منقطع ہو رہا ہے، دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ایگزیکٹلی جو وہاں پر سٹوڈنٹس موجود ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا وہاں پر صورتحال ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر موسیٰ کا کیا کہنا تھا، پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ تو یہ تھے ڈاکٹر موسیٰ جنہوں نے وہاں سے ایک ویڈیو پیغام بھیجا، وہاں کی تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہمیں بتایا۔ ڈاکٹر موسیٰ کے والد وسیم عباسی ہمیں جوائن کر چکے ایک دفعہ پھر۔ وسیم صاحب شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ آپ کی کب بات ہوئی ہے موسیٰ سے آخری بار، اور کیا گفتگو ہوئی ہے وہاں پر، کیا ایگزیکٹ صورتحال ہے، کیا بتا سکیں گے آپ؟ فرسٹ آف آپ تھینک یو سر، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہم سے رابطہ کیا۔ میری موسیٰ سے تقریباً کوئی 2 گھنٹے پہلے بات ہوئی ہے۔ ابھی تو وہ اپنے فلیٹس میں محفوظ ہیں، لیکن یہ معاملہ چونکہ رات سے چل رہا ہے اور تمام ممالک نے، تمام جو دوسرے ممالک ہیں جس میں ایجپٹ ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈین ہے، باقی لوگوں نے تو رات کو ہی جو ہے نا وہ کوئک ایکشن لیا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے سیو کیا اور ان کی جو ہے نا وہ معاونت کے لیے پہنچ گئے۔ لیکن ہماری طرف سے جو ہے نا صبح 8 بجے کے بعد جو ہے نا جا کے ان لوگوں کو پتہ چلا ہے تو تھوڑا بہت انہوں نے ایکشن لیا ہے۔ ابھی وہاں صورتحال جو ہے وہ یہ بڑی مطلب ہے گمبھیر ہے۔ وہ لوگ ابھی جو ہے نا پہلے تو ہاسٹلوں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، اب جو ہے نا اپارٹمنٹ کی طرف جو ہے نا وہ ہمت چل رہی ہے کہ اپارٹمنٹ کی طرف جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ اس میں جو ہے نا ہمیں بڑا وہ سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ پرائم منسٹر صاحب نے لیا تو ہے ایکشن، لیکن تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ صرف یہاں اپنی پاکستانی میڈیا تک نہ رکھیں، بلکہ جو ہے نا وہ قزاقستان والوں کے ساتھ جو ہے نا سختی سے اس کو جو ہے نا کیا جائے تاکہ بچوں کی جان کو جو ہے نا سیو کیا جائے۔ اور وہاں جو بچیوں کے ساتھ بڑی ایک پریشان کن صورتحال اس وقت جاری ہے۔ ہماری طرف سے بھی پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے تاکہ وہاں موجود جتنے بھی پاکستانی طلبہ ہیں ان کو جلدی سے جلدی سیو کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا وسیم عباسی صاحب۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون آج نواز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کرے گی۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی اجلاس دوپہر 2 بجے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں طلب کر لیا گیا۔ سینئر ارکان بطور تجویز اور تائید کنندہ نواز شریف کو صدر بنانے کی قرارداد پیش کریں گے۔ جنرل کونسل 28 مئی کو نئے صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن کے اراکین کو نامزد کرے گی، جبکہ الیکشن شیڈول بھی جاری ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون آج نواز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کرے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے فاطمہ شرازی سے۔ فاطمہ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کا ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہو رہا ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا۔ آج اجلاس جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ہوگا۔ اس میں اجلاس میں شریک ہیں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال ساگرہ سمیت دیگر اراکین بھی اس اجلاس میں موجود ہیں۔ آج کے اجلاس میں ایکچولی جنرل کونسل میں پارٹی صدر کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے اراکین کی بھی نامزدگی کی جائے گی، اور آج کے اجلاس میں جنرل کونسل کے اجلاس کی تاریخ کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ پارٹی کے سینئر اراکین نواز شریف کا نام بطور قائم مقام صدر تجویز کیا جائے گا، اور دیگر اراکین کی اس میں تائید جو ہے وہ بھی شامل کی جائے گی۔ آج کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق CEC اور حتمی منظوری جنرل کونسل کے اجلاس میں دی جائے گی۔ ابھی اجلاس جاری ہے جس میں رانا ثناء اللہ اور اسحاق ڈار، علی امین گنڈا پوری پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے فاطمہ شرازی، آپ تفصیلات بتا رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو ریفارم سے متعلق اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں پنجاب اربن لینڈ کی ترقی سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اوورسیز پراپرٹی ٹرانسفر سروس پر بھی غور ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سسٹم کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے بجلی گیس مہنگی کی جائے، پرچون اور پراپرٹی پر ٹیکس لگائے جائیں۔ IMF نے مطالبات پیش کیے، حکومت نے عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ بات چیت کا ابتدائی دور مکمل ہو گیا ہے، 20 مئی سے مذاکرات کا نیا دور شروع ہوگا۔ تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں پاکستان کا مزید $8 ارب تک قرض لینے کا ارادہ ہے۔ ملک پر قرضوں کا بوجھ پہاڑ بننے لگا۔ اگلے مالی سال 10,000 ارب روپے صرف قرضے اور سود کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ ادائیگیوں کا بوجھ عوام پر ڈالنے کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ قرض ادائیگیوں اور بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے بجلی گیس مہنگی کی جائے گی۔ پرچون اور پراپرٹی پر ٹیکس لگانے کی IMF کی شرط سے بھی حکومت نے اتفاق کر لیا۔
हुकूमत की माशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 20 मई से शुरू होंगे। मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर हतमी बात होगी। पाकिस्तान IMF से मजीद $8 अरब तक कर्ज लेने का इरादा रखता है। डहर की लिबर्टी पावर की जानिब से वर्कर्स के लिए इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और बायोगैस प्लांट की इफ्तिताही तकरीब आज होगी। जिला घोटकी में पहली बार इलेक्ट्रिक बस और बाइक्स मुतारिफ कराई जा रही हैं। वर्कर्स खुशी से निहाल हैं। माहौल को बेहतर बनाने के लिए डहर की लिबर्टी पावर का अहम कदम। डहर की लिबर्टी पावर की जानिब से वर्करों और अहले इलाका के लिए इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और बायोगैस प्लांट का क़याम। मुल्क के किसी सनती जोन में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवा दी गईं। मीरपुर, माथेलो और घोटकी के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इब्तदाई तौर पर ये मनसूबा पावर प्लांट मुलाजमीन के लिए शुरू किया गया है। इस मनसूबे से जल्द दोनों शहरों के हजारों अफराद भी मुस्तफीद होंगे। बसेस के अलावा मुलाजमीन को इलेक्ट्रिक बाइक्स भी फराहम की जाएंगी। मनसूबे का मकसद आवाम को माहौल दोस्त सवारी की फरहमी है। आवाम के लिए सस्ता ईंधन भी फराहम किया जाएगा। इस सिलसिले में बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह किया जाएगा। मकामी अवाम ने डहर की लिबर्टी पावर प्लांट की इन काविशों पर खुशी का इजहार किया है। लिबर्टी डहर की पावर प्लांट लिमिटेड ने सनती मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया है और माहौल दोस्त बसें और मोटरसाइकिलें मुतारिफ करा दी गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों से मीरपुर, माथेलो और घोटकी की आवाम भी मुस्तफीद हो सकेंगे। ब्यूरो हेड इरफान अराई इस वक्त लिबर्टी डहर की पावर प्लांट में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इरफान, बताइएगा इन इलेक्ट्रिक बाइक्स और बसों के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? मौजूद हैं हम लिबर्टी डहर की पावर प्लांट पर। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि मुल्क की तारीख में सनती जोन में पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस मुतारिफ करवाई गई हैं। फिलहाल ये बसेस मुलाजमीन के लिए चलाई जा रही हैं, उन्हें सहूलत दी जा रही है। हम इस बस में चढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या खास बात है इस इलेक्ट्रिक बस में और ये सनती जोन में कितना फ़ायदा देगी और कितने इलाकों में ये बस जो है वो मुलाजमीन को ड्रॉप करेगी। इसके साथ साथ खास बात यह है कि मीरपुर, माथेलो और डहर की शहर के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक इंजीनियर। आप बताइएगा ये बसेस जो हैं ये क्या इनकी खासियत है और किस तरीके से लोग मुस्तफ़ीद होंगे? ये जो बसेस हैं हमारी, ये 100% जो है इलेक्ट्रिक बसेस हैं, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल भी इमिशन, ये कार्बन इमिशन नहीं है, जो कि माहौल के लिए जो है बहुत जो है फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का इमिशन नहीं है, इसमें नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। दूसरा जो है ये हमने अपने एम्प्लॉइज़ को जो है बेनिफिट करने के लिए ये बसेस मंगाई हैं। हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम इसको जो है इलेक्ट्रिक बसेस को जो है बढ़ाएंगे ताकि हमारे जो नियरेस्ट सिटीज़ हैं, या मीरपुर, माथेलो है, घोटकी है, जो है सहूलियत दे सकें। अच्छा, ये जो बसेस हैं कितने आपके फ़िलहाल एम्प्लॉयज़ सफ़र करेंगे, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरीके से लोग मुस्तफ़ीद होंगे और कितनी बचत होगी लोगों को? जी बिल्कुल, ये जो बसेस हैं हमारी, अभी हमने जो है 2 इलेक्ट्रिक बसेस मंगा ली हैं। फ्यूचर में हमारा और भी बसेस मंगाने का प्लान है। इससे जो है हमारी जो है फ्यूल की भी बचत है, क्योंकि टोटल जो है ये 100% इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इसमें जो है 50% जो है इलेक्ट्रिसिटी से इसमें जो है फ्यूल का जो अगर कंपैरिजन हम करें तो इसमें बचत है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है अपने माहौल की, कि इससे जो है माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि इसमें इमिशन किसी किस्म की नहीं है। और जो है इससे लोगों को भी, हमारा प्लान ये है कि जो भी हमारे नियरेस्ट लोग हैं उनको हम इसमें फ़ायदा पहुँचाएँ मज़ीद बसें मंगा के। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि जो सनती जोन है, आपको अगर इमरान दिखाएं तो जो बस में सीटें हैं बहुत ही आरामदेह हैं। उसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें जो कि एक जदीद बस में होनी चाहिए वो इसमें मौजूद हैं। जो एयर कंडीशन है वो भरपूर तरीके से माहौल को चिल कर रहा है और ये तमाम सहूलियात जो कि मुसाफिर को चाहिए होती हैं एक आरामदेह सफ़र के लिए, वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मुहैया किया गया है। जो बसेस हैं, इन बसेस को घोटकी, मीरपुर, माथेलो के हज़ारों शहरी भी आने वाले वक्त में इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, अपनी बचत कर सकेंगे। इसके साथ साथ माहौल दोस्त ये बसेस हैं, जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। और बहुत ही अहम ये फ़ैसला है लिबर्टी जो पावर लिमिटेड है इनका, कि ये बसेस इस्तेमाल की जा रही हैं और दीगर जो सनती इदारे हैं उनको भी तरगीब दी जा रही है कि वो ऐसी बसेस को इस्तेमाल करें ताकि मुलाजमीन को भी फ़ायदा हो, मज़दूर को भी फ़ायदा और आवाम को भी फ़ायदा हो और ये बसेस जो हैं ये माहौल को भी बचा सकें। ठीक है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। लिबर्टी पावर प्लांट मीरपुर, माथेलो में सस्ती और माहौलियाती आलूदगी से पाक बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। यहाँ कितनी बायोगैस पैदा होगी और इस गैस के फ़वाइद क्या हैं, बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से, जो लिबर्टी पावर प्लांट मीरपुर, माथेलो में मौजूद हैं। जी शाहिद।
आलूदगी के खात्मे लिबर्टी पावर प्लांट ने इकदामात किए हैं, माजी में भी किए हैं और वह एक मरतबा फिर ये कदम उठाया जा रहा है। यहाँ पर 200 क्यूबिक मीटर गैस है, बायोगैस का प्लांट जो है उसका संगे बुनियाद आज यहाँ रखा जाना है। इस गैस के क्या फ़ायदे हैं, ये गैस जो है किस तरह एलपीजी से लोगों को दूर कर सकेगी, सस्ती गैस कैसे लोगों को मिलेगी, ये प्लांट कब तक मुकम्मल हो जाएगा, आइए बात करते हैं प्लांट के जो इंजीनियर हैं उनसे बात करते हैं। मसूद साहब बताइए कि कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा प्लांट और ये इसके फ़ायदे क्या हैं? देखें, आज हम जो यहाँ जमा है ना बायोगैस प्लांट की इनाग्रेशन सेरेमनी के लिए जो है ना हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है कि लिबर्टी पावर हमेशा जो है ना इस चीज़ के लिए कोशिश रही है कि माहौलियात या आलूदगी को ख़त्म करने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं वो लिए जा सकें। तो प्रीवियसली आपको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस का एक इनिशिएटिव ले चुके हैं। तो अब हम ये इस अपने सफ़र को जारी रखते हुए हमारा जो है ना दूसरा जो स्टेप है बायोगैस प्लांट है। इस बायोगैस प्लांट के लिए जो हमारे रिसोर्सेज है ना वो हम बिल्कुल ज़ीरो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, यानी जो हमारे कैटल फार्म की जो वेस्ट है यानी जो गोबर है उसको यूटिलाइज करते हुए हम अपनी जो है ना नेचुरल गैस बनाएंगे, जो कि इब्तदाई तौर पे हमारी कॉलोनी और हमारे मैस के लिए जो है ना यूज़ की जाएगी। फिर हम इसका दायरा कार बढ़ाते हुए इंशाल्लाह हम अपनी लोकेलिटी के लिए भी ये बायोगैस प्लांट जो है ना ये हम फर्दर इसको इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हुए इंशाल्लाह हम अपनी कम्युनिटी को सर्व करेंगे। अब बिल्कुल दुरुस्त बात है। पहले जो है ये गैस जो है यहाँ के मैस यहाँ के मुलाजमीन को फ्री दी जाएगी, फिर आसपास के गांव तक ये गैस की सप्लाई पहुँचाई जाएगी। ये सस्ती गैस है, माहौलियाती आलूदगी से पाक गैस है और इस प्लांट से जो है वो खाद भी बड़ी तादाद में निकलेगी। ये नेचुरल खाद है जो यहाँ पर खेतों में और फार्मिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि इसका आज लिबर्टी पावर प्लांट में रखा जा रहा है। ये बड़ा अहम और ऐसा कदम है कि जो लोगों को सिलेंडर, एलपीजी और महंगी गैस से जो है वो हटाकर सस्ती गैस की जानिब राग़िब। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। पेशावर प्रेस क्लब की जानिब से सहाफ़ियों और उनकी फैमिलीज़ के लिए तारीखी अटक खुर्द का एक रोज़ा टूर का एहतमाम किया गया है। ट्रेन में सहाफ़ियों की खूब मौज मस्ती जारी है। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब। पेशावर प्रेस क्लब की जानिब से सहाफ़ियों और उनकी फैमिली के लिए एक रोज़ा टूर का अहतमाम किया गया है, जो कि पेशावर से अटक खुर्दा तक ट्रेन में सफ़र करेंगे। फिर सहाफ़ियों से बात करेंगे। जी, सहाफ़ी जो है वो सारा दिन ख़बरों में बिज़ी रहते हैं और एक दिन टूर का अहतमाम पेशावर प्रेस क्लब की जानिब से किया गया है। क्या कहेंगे? जब इस तरह का मौका मिल जाए तो फिर जब हम नाम कहते हैं कि नाम लिखवाएं तो फिर बेशुमार हमारे पास नाम आते हैं, फिर हमें उनमें से कुरंदाजी करनी पड़ती है। तो लिहाजा इस तरह के टूर हम इंशाल्लाह करवाते रहेंगे। पेशावर प्रेस क्लब टूर कमेटी और हमारे चेयरमैन अभी अरशद अजीज़ मलिक साहब भी आए थे, उन्होंने हमें यहाँ से की, तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो सहाफ़ी है वो पेशावर से लेकर अटक तक जा रहे हैं। और जो बहुत शुक्रिया नवाब शेर। शाम ढले तारीकी बढ़े तो बच्चों को बचाना है, उन्हें घर में छुपाना है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार हॉले बेरी की हॉरर फिल्म नेवर लेट गो का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।